औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मशहूर मुसन्निफ़ है स्टीवन कोवी, जिसकी एक बड़ी मायनाज़ किताब है 7 हैबिट्स ऑफ़ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। उसके अंदर वो बताता है कि बच्चों को नसीहत करने का या बच्चों को समझाने का सही वक्त कौन सा होता है। वो कहता है कि बच्चों को समझाने का सही वक्त उस वक्त नहीं होता जब तकरार की सूरत हाल हो, गुस्से की सूरत हाल हो, जज्बातियत हो। वो कहता है बच्चों को समझाने का सही वक्त उस वक्त होता है जब एतमाद की फ़िज़ा हो, ख़ामोशी हो, कोई दूसरा ना हो, आपके साथ बच्चा हो। ऐसी सूरत हाल में, ऐसी ख़ामोशी में और ऐसी एतमाद की फ़िज़ा में जब आप कोई बात समझाते हैं बच्चों को या मशवरा देते हैं, तो वो उसको उसके समझने के और उसको कबूल करने के चांसेस बहुत होते हैं। वो कहता है कि बच्चों को मशवरा देने में या समझाने में हम बहुत सारी संगीन गलतियाँ करते हैं। वो 3 चीज़ों को ख़ास तौर से मेंशन करता है। पहली बात वो ये बताता है कि हमें ये तो बताया जाता है कि अच्छी तरह बोलना किस तरह है, हमें ये तो बताया जाता है कि अच्छे कपड़े कैसे पहनने हैं और खाने के मैनर्स क्या होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि अच्छी तरह सुनना किस तरह है या गुड लिसनर किस तरह बनते हैं। पहली बात तो वही कहता है कि पेशेंस होना चाहिए। हम जब भी सुन रहे हैं बच्चों को तो सब्र से सुन रहे हो, हमारे पास टाइम हो। दूसरी चीज़ वो कहता है कि जी ओपननेस होनी चाहिए, ओपननेस ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी खुले जहन के साथ हमें सुनना चाहिए बच्चों को, कोई प्री डिटर्मिन्ड माइंड के साथ नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ वो कहता है कि जी डिज़ायर टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। वो कहता है कि हम जब बच्चों को सुन रहे होते हैं तो बेसिकली हम जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं। हम इस नीयत से नहीं सुन रहे होते हैं कि बच्चों को समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ वो बताता है कि हम अक्सर बच्चों को डांट डपट से या गुस्से की हालत में समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इससे हमारे बच्चों के साथ जो रिश्ता होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और फिर वो एतमाद की फ़िज़ा कायम नहीं हो पाती और बच्चे फिर वो उस वक्त कोई भी चीज़ समझाई हुई बात को बच्चे इस तरह ले रहे होते हैं कि जैसे उनकी ख्वाहिशों को रद्द किया जा रहा है या उन पर कोई फ़ैसला इम्पोज़ किया जा रहा होता है। तीसरी चीज़ वो बताता है कि बाज़ औक़ात हम चूँकि बड़े होते हैं या वालिदैन होते हैं, हम अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए कोई फ़ैसले उनके ऊपर इम्पोज़ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हम जब भी अपनी बुज़ुर्गी का, बड़े होने का या वालिदैन होने का फ़ायदा उठाकर या उस पोजीशन के बेसिस पे कोई फ़ैसला करते हैं बच्चों के लिए, उनको फ़ैसला इम्पोज़ करते हैं, तो हम अपने आप को कमज़ोर करते हैं बेसिकली। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। हमने अपनी शख्सियत का या अपनी सलाहियत का कोई इसमें कारनामा नहीं दिखाया इसके अंदर। हमने तो अपनी पोजीशन को यूज़ किया है। देखें हमारे माशरे में बहुत होता है ये, और मुझे सीरत नबवी से एक वाक़या मुझे इस पे याद आया कि जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहो ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ मांगने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज़ की, अपनी बात, अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ़ इंशाअल्लाह कहा। अच्छा, हज़रत अली करमल्लाहु वजह वापस आए, दूसरे सहाबी जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या जवाब मिला आपको? तो आपने कहा कि मुझे सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह कहा है। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में गए और वहाँ पे उन्होंने उनसे इस बात का ज़िक्र किया और उनकी रज़ामंदी ली। जब उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह को बताया या उसको एक्सेप्ट किया, उनके प्रपोज़ल को। देखिए इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी ये फ़ैसला कर सकते थे और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस पर कोई इतराज़ नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसमें एक मैसेज दिया है कि इस किस्म के फ़ैसले, इतने बड़े फ़ैसले हैं बच्चों के, उनकी रज़ामंदी से होने चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे माशरे के अंदर इस किस्म के फ़ैसले किस तरीके से होते हैं, बाज़ औक़ात किस तरह इम्पोज़ किया जाता है, उनकी ख्वाहिशात का ख़्याल नहीं रखा जाता। देखिए मैं ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को ख्वाहिशों को या बच्चों की हर ख्वाहिश को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वालिदैन का फ़र्ज़ होता है कि वो उसको असेस करें, लेकिन इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस। इसमें ठंडे दिमाग से बैठ के बच्चों को उसके प्रोज़ एंड कॉन्स को बताना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद एक फ़ैसले पे पहुंचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये नहीं करते। देखिए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जब भी कुरान करीम के अंदर पैगंबर और उनके बच्चों के दरमियान मुकालमों का ज़िक्र हुआ या बातचीत का ज़िक्र हुआ है, वो बड़े ही शफ़क़त और मोहब्बत वाले माहौल में हुआ है। मिसाल के तौर पर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जब अपने बच्चों को नसीहतें कर रहे हैं सूरह लुक़मान के अंदर, तो वहाँ पर बच्चे को जिस तरह वो एड्रेस कर रहे हैं प्यारे बेटे कहकर, ऐ मेरे बेटे कहकर। और इसी तरह एक और वाक़या जो सूरह यूसुफ़ के अंदर जो वाक़या है, जिसके अंदर ये होता है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाते हैं कि अब्बा जी इन्हें हमारे साथ जाने दें, ये थोड़ा हमारे साथ घुल मिल जाएंगे, थोड़ा खेल कूद लेंगे,
और ये उनकी प्लानिंग थी। और उसके बाद जब वो उन्हें कुएं में फेंक देते हैं और उसके बाद उनकी ख़मीस को खून आलूद कर कर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले आते हैं और कहते हैं अब्बा जी, हमने यूसुफ़ को अपने सामान के पास खड़ा किया था और भेड़िया उसे खा गया, भेड़िया ले गया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें पहले ख़दशा था कि ये कोई इस किस्म की चीज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन नहीं दिया, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि जो उन्होंने कलमात अदा किए उस सूरे के अंदर, उन्होंने बस ये कहा कि ये बात तुमने, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ उस आयत का, कि ये बात तुमने अपनी तरफ से घड़ ली है और मैं तो सिर्फ इस पर सब्र ही कर सकता हूँ और अल्लाह से मदद तलब कर सकता हूँ। देखिए ये इतना ज़बरदस्त रिएक्शन, इतना पैगम्बराना रिएक्शन है इतनी बड़े इवेंट पे। अगर आम आदमी होता तो शायद वो गालम गलोज ज़दोकोब तक ही नहीं, बल्कि वो तो कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाती, क्यों ना अपने बेटे ही क्यों ना हो इसमें इन्वॉल्व। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक मिसाल दी कि किस तरह इंसान को अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, किस तरह अल्लाह पे भरोसा करना है और किस तरह अपने आप को टाइम देना है कि ऐसे मोमेंट पे अपने आप को टाइम दें और फिर सोचने के बाद फिर फैसला करें कि क्या करना है। हमें बच्चों को समझाने से पहले ख़ुद बड़े पीस ऑफ माइंड में होना चाहिए, बड़े टाइम के साथ होना चाहिए, बड़े सब्र के साथ उनको सुनना चाहिए, जब भी हम इफ़ेक्टिवली उनको समझा सकते हैं और वो हमारी बात मान सकते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।